प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने दो कोण और उनके मध्य की भुजा दिए हुए होने पर त्रिभुज की रचना के विभिन्न उदाहरण किए थे। आज के सेशन में हम पुनः इसी पर आधारित जो प्रश्नावली है हमारी 10.4 उसके सवाल हल करेंगे। तो प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जब एम अर्थात माइनर कोण ए बराबर 60 डिग्री, माइनर कोण बी बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर है 5.8 सेमी हमको दिया गया है। तो देख लीजिए, आपको बताया था पहले भी कि एम छोटा आ जाए मतलब छोटा कोण है, वो दीर्घ वाला कोण नहीं है। एम मतलब माइनर। तो पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र त्रिभुज एबीसी का। उसमें देखिए आप, ये आपने आधार खींच लिया ए बी और कोण ए बनाना है 60 डिग्री का और कोण बी बनाना है आपको 30 डिग्री का। तो इस तरह से ये आपका बन गया कच्चा चित्र जिसमें ए बी और सी ये आधार रेखाखंड 5.8, कोण ए 60 डिग्री और कोण बी है 30 डिग्री। तो पक्का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आधार रेखाखंड ए बी बराबर 5.8। तो देखिए 5.8 सेमी का आपको आधार रेखाखंड खींचना है और उसको नाम दे देना है ए और बी 5.8 सेमी। तो यहां पर हमने खींच दिया 5.8 सेमी। अब बिंदु ए पर हमको बनाना है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाना है बिंदु ए पर? 60 डिग्री का। तो देखिए बिंदु ए पर वही थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे, आधा वृत्त बनाएंगे 60 डिग्री के लिए। तो इस तरह से ये आधा वृत्त बन गया। यहां पर अब पहला जो चाप कटेगा वो कटेगा हमारे 60 डिग्री का। इसी प्रकार बिंदु बी पर भी हमको बनाना है 30 डिग्री का कोण। तो पहले यहां पर भी बनाएंगे आधा वृत्त, उसके बाद में पहला चाप 60 डिग्री का, दूसरा चाप भी अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं लेकिन काम नहीं आएगा 120 डिग्री का। अब 30 डिग्री का जो कोण है, देखिए 30 डिग्री का कोण हम पहले भी बना चुके हैं लेकिन जो भूल गए वो ध्यान दीजिए। ये 0 की लाइन है, बिंदु है, और ये है 60 डिग्री का। 0 और 60 से बिल्कुल बीचों बीच में देखिए, ये 0 से चाप कटा इधर और इधर से कटेगा हमारा 60 से चाप। तो 0 और 60 के बिल्कुल बीचों बीच में जो चाप कटने वाला है वो आएगा हमारा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण किस तरह से बनेगा? पहले हमने कहां से कोण काटा था, चाप काटा था ये 0 वाले बिंदु से, फिर काटा हमने 60 वाले बिंदु से। तो आप चाहें तो यहां पर बिंदु बना सकते हैं चाप काटने से पहले, उसके बाद आप काट सकते हैं। तो पहले हमने इधर का चाप काटा है 60 डिग्री का, इससे एक सीधी रेखाखंड खींच देंगे बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारे 60 डिग्री के कोण वाली भुजा। अब बिंदु बी पर कोण बनाया हमने 30 डिग्री का, तो यहां से हम काट देंगे 30 डिग्री वाली भुजा को मिला देंगे। तो इस तरह से ये बन गया हमारे कोण 30 डिग्री। अब लिख देंगे यहां पर कि ये वाला कोण तो हमारा बना है 30 डिग्री और ये बना है 60 डिग्री। और जहां पर दोनों कोण मिले हैं वहां पर कौन सा शीर्ष अंकित करना है? सी। तो इस तरह से त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई। अब देखिए रचना इसके बाद, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की।
कच्चा चित्र बनाने के बाद में क्या किया था हमने, आधार रेखाखंड, आधार रेखाखंड आधार रेखाखंड देखिए ए बी बराबर 5.8 सेमी, ए बी बराबर 5.8 सेमी का खींचा। इसके बाद में हमने क्या किया था, बिंदु ए पर ध्यान कीजिए प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बिंदु ए पर 60 डिग्री और जो दूसरा हमारा इस आधार रेखाखंड का बिंदु है बी, उस पर भी हमने प्रकार से ही कोण बनाया है, तो वहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दिया हमने प्रकार की सहायता से बिंदु ए पर 60 डिग्री और बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाया। अब जहां इन कोणों ने आपस में काटा वहां क्या अंकित किया था, बिंदु सी, जहां इन कोणों की भुजाओं ने आपस में काटा वहां कौन सा बिंदु अंकित किया, वहां हमने अंकित किया सी अंकित किया। और जैसे ही हमने सी अंकित किया वैसे ही हमारा जो त्रिभुज था वो पूरा हो गया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमको आधार रेखाखंड दिया गया है उस पर पहले आप कोण बनाइए। अगर दोनों कोण प्रकार से बनते हैं तो प्रकार से बनाइए, चांदे से बनते हैं तो चांदे से बनाइए, और जहां पर दोनों मिलेंगे वही हमारा तीसरा शीर्ष होगा और हमारी त्रिभुज की रचना पूरी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 में त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 5 सेमी, एम कोण पी क्यू आर बराबर 105 डिग्री और एम कोण क्यू आर पी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले देखिए हम एक कच्चा चित्र बना लेंगे। आधार दिया हुआ है पी क्यू, तो आपको ध्यान है कोण भी हमारे पी क्यू ही होने चाहिए। अब देखिए कौन कौन से कोण दिए हुए हैं। कोण पी क्यू आर अर्थात क्यू बिंदु वाला कोण दिया गया है हमको 105 डिग्री। तो कोण क्यू बिंदु वाला कोण बना लिया हमने 105 डिग्री। और कोण क्यू आर पी, कोण आर हमको दिया गया है लेकिन इस पे आधार वाला कोण है पी, ये हमको नहीं दिया गया है। तो अभी हम इसको कच्चा चित्र इसलिए अंदाजे से बना लेते हैं और एक त्रिभुज बन जाता है हमारा पी क्यू आर, जिसमें हमको कोण मालूम है Q और दूसरा कोण मालूम है R। तो आपको ध्यान आ गया होगा, इसमें पहले हमको जो ये आधार वाला कोण है ये कोण ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज की रचना के लिए हमको जो आधार होता है उसी के दोनों कोण मालूम होने चाहिए, तभी हमारे दोनों कोण एक जगह प्रतिच्छेद कर पाएंगे। तो इसमें हमको पुनः वापस वही त्रिभुज के अंतः कोण युग का गुणमाला मालूम करना पड़ेगा। तो त्रिभुज के अंतः कोण युग गुणधर्म से, त्रिभुज के अंतः कोण गुणधर्म से हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको मालूम करना है कोण P, तो हम लिख देंगे कोण P बराबर
दोनों जो कोण है उनको 180 डिग्री में से हमको घटाना पड़ेगा। कोण Q प्लस कोण R। इस तरह से लिखेंगे हम कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस कोण Q प्लस कोण R। अब 180 डिग्री माइनस कोण Q, कोण Q देखिए कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का, और कोण R देखिए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे दोनों का जोड़ देखिए 145 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब हम 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कोई भी विद्यार्थी बता सकता है? हाँ जल्दी घटाइए, हाँ बताओ कितना प्राप्त होगा, 35 डिग्री, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमको कोण P प्राप्त हो गया यहाँ पर 35 डिग्री का। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कोण P है वो हमको कितने डिग्री का बनाना है, 35 डिग्री का बनाना है। केवल दो ही कोण बनाने पड़ते हैं हमको, ध्यान है आपको त्रिभुज में, तीसरा कोण आपका अपने आप बना हुआ आएगा। तो आधार के दोनों कोण मालूम हो गए, 35 और 105। अब हम बना लेंगे पक्का चित्र। तो सबसे पहले वही पक्का चित्र बनाने के लिए आधार रेखाखंड देखिए PQ बराबर 5 सेमी। तो 5 सेमी का रेखाखंड खींचना है हमको PQ। ये बिंदु है P और ये वाला बिंदु है Q। यहां पे खींच दिया हमने, लिख दिया 5 सेमी। अब बिंदु P पे तो बनाना है 35 डिग्री का कोण और Q पर बनाना है 105 डिग्री का कोण। ध्यान से देखिए 35 डिग्री का कोण तो हमारा 15 का गुणज नहीं है, इसलिए वो तो हम बनाएंगे चांदे से, लेकिन जो कोण हमको प्रकार से बनाना है वो है हमारा 105 डिग्री का कोण। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले वही अर्धवृत्त बनाना है बिंदु Q पर। तो देखिए अर्धवृत्त बना रहे हैं बिंदु Q पर, थोड़ा सा प्रकार खोलिए और आधा वृत्त बना दीजिए। तो जैसे ही आधा वृत्त बनेगा आपके, वैसे ही आपके समझ लीजिए कि आपका काम शुरू हो चुका है। ये आधा वृत्त बन गया। अब इसके बाद में पहला चाप कटेगा हमारा 60 डिग्री का, जो दूसरा चाप कटेगा वो कटेगा 120 डिग्री का। 60 और 120 ध्यान से देखना, बहुत कठिन होता है 105 डिग्री का कोण बनाना प्रकार से, लेकिन वो बहुत सरल लगेगा आपको जब आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने आधा वृत्त बनाया, फिर उसी त्रिज्या का पहला चाप काटा 60 का, उस पर रख के दूसरा काटा 120 का। अब हम पहले कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। ये देखिए 60 से काटा और ये काटा 120 से, तो जो हमारा कोण बना है वो बना है 90 डिग्री का। 120 डिग्री का कोण बनाने से पहले यहां पर हमने 120 से और 60 से काटा तो 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। अब 90 डिग्री का कोण बनाना जरूरी है 105 डिग्री से पहले। इसको हम मिला देंगे एक बार डैश करके, क्योंकि ये हमारा मुख्य कोण नहीं है। तो इस कोण को हमको 90 को ऐसे मिला देना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि 90 का कोण क्यों बनाया हमने पहले, जबकि बनाना तो है 105 डिग्री का। तो देखिए जैसे 90 डिग्री का कोण 60 और 120 के बिल्कुल मध्य में होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 60 से और 120 से चाप काट के 90 का कोण बनाते हैं। ऐसे ही 105 डिग्री का कोण 90 से और 120 से, ये 90 का बिंदु है अर्धवृत्त पर और ये बिंदु है 120 का। 90 और 120 से बिल्कुल समान दूरी पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है 105 डिग्री का कोण। तो इसलिए जब भी आप 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर अर्धवृत्त पर स्थित जो 90 डिग्री का बिंदु है उससे और 120 डिग्री के बिंदु से बिल्कुल बीचों बीच में चाप काटना है। वो दोनों चाप जहां कटेंगे वही कोण हमारा बनेगा 105 डिग्री का। तो देखिए अब पुनः हमारा जो प्रकार जितना खुला हुआ है उतना ही खुला रहना चाहिए। यहां से 90 डिग्री से देखिए हमने एक चाप काटा, अब 120 से काटेंगे दूसरा चाप, इसी चाप पे ध्यान कीजिए। तो इस तरह से ये जो हमारा है, ये दोनों चाप जो हमारे कटे हैं, ये जो चाप कटे हैं हमारे 90 से और 120 से, ये 90 से कटा है और ये 120 से कटा है। ये जब हम बिंदु बना के इसको मिलाएंगे तो हमको कितना कोण प्राप्त होगा, 105 डिग्री का।
तो अब देखिए इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जो भुजा बनाई, ये भुजा बन गई हमारी 105 डिग्री की। तो इस तरह से 105 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। अब इसी कोण वाली भुजा पर हमारा बिंदु आर आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब हम बिंदु पी पर कितने का कोण बनाएंगे? 35 डिग्री का। वो बहुत सरल है क्योंकि चांदे से बनाना है। तो एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि ये कोण कैसे बनाया है हमने। जो भैया थोड़े धीरे धीरे कर रहे हैं काम, जो विद्यार्थी, वो देखिए इधर। बिंदु क्यू पर हमने क्या किया? प्रकार लिया, खोला उसको थोड़ा सा और एक अर्धवृत्त बना दिया, थोड़ी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। अब जितना प्रकार खुला हुआ है उतने ही प्रकार की नोक यहां रखी। पहला चाप काटा अर्धवृत्त पर, वो कटा 60 डिग्री का। 60 डिग्री पे रख के हमने दूसरा चाप काटा, वो कटा था 120 डिग्री का। अब 60 और 120 से हमने पहले कौन सा कोण बनाया? ये जो आपको लाइन दिख रही है डैश डैश करती हुई, ये लाइन हमने बनाई है 90 डिग्री की। 60 से और 120 से चाप काट कर, तो ये डैश डैश करती हुई लाइन 90 की है, तो यहां पर बिंदु बना लिया और यहां पर बिंदु बना लिया 120 पर। क्योंकि जो 105 डिग्री का कोण है वो 90 और 120 के बिल्कुल मध्य में होता है, अर्थात हमको करना पड़ेगा इतने से कोण का समद्विभाजन। तो दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे? इधर से चाप काटा और एक दूसरा चाप इधर से काटा 120 से, और वहां बिंदु बनाकर उसको आगे तक बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमें कोण क्यू पर कितना प्राप्त हुआ? 105 डिग्री। अब बहुत आसान है, दूसरा कोण बिंदु पी पर, वो चांदे से बनाना है 35 डिग्री का। बस ये ध्यान रखना है कि उसको नापना हमें किस साइड से। तो देखिए ये बिंदु पी पर हमने चांदा रखा। अब जो आधार रेखाखंड है हमारा वो दाईं तरफ है, इस तरफ। तो गिनेंगे यहां से 0, 10, 20, 30, 40। ये जो 35 डिग्री है 30 और 40 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो हम वहां पर बना देंगे बिंदु। तो यहां पर हमारा 35 डिग्री का बिंदु प्राप्त हुआ। अब इसको हम देखिए, हमारा बिंदु है यहां तक। तो ऐसे नहीं कि हम केवल इसको यहीं तक मिला के छोड़ दें, इसको हमको यहां तक नहीं मिलाना है, पूरा आगे तक मिलाना है। क्योंकि अगर आप यहीं तक मिला देंगे तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा पूरा। इसको तब तक हमको आगे बढ़ाना है जब तक हमारे ये 105 डिग्री वाली कोण की भुजा को प्रतिच्छेद नहीं कर दे। तो इस तरह से ये जो हमारे प्राप्त हुआ बिंदु, ये बिंदु है आर, और यहां पर भी हमने कोण बना लिया 35 डिग्री का। तो इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई, जिसमें हमने दो कोण तो बनाए 35 डिग्री और 105 डिग्री का। अब आपको ये कोण 40 डिग्री का दिया हुआ है पहले से, जैसे आपको बताया था रख के नापना। आप जांच कर सकते हैं कि ये वाला कोण 40 डिग्री का है या नहीं। जैसे आप नाप रहे हैं, इस वाली भुजा पर रखकर भुजा क्यू आर पर रखिए चांदे को और नापिए। तो जो ये आपकी भुजा है पी आर, ये यहाँ पे 40 डिग्री पे मिल रही है, देख लीजिए। ये बिल्कुल भुजा आपकी कहां पर मिल रही है? 40 डिग्री पे। तो इस तरह से जो आपने कोण बनाया है नीचे वाले, वो बिल्कुल सही बनाए हैं। अब देखिए इसकी रचना। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। फिर चांदे की सहायता से बिंदु P पर 35 डिग्री और बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से एक 105 डिग्री का कोण बनाया। ये दोनों कोण बना लिए।
उसके बाद जहां इन दोनों कोणों ने आपस में काटा, वहां हमने कौन सा बिंदु अंकित किया था? देखिए चित्र में, वहां आर अंकित किया। इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। तो इस प्रश्न में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में देखना है कि हमको जो दो कोण दिए गए हैं वो आधार जो भुजा है वही दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। अगर वो दोनों कोण नहीं दिए गए हैं वही, तो आपको क्या करना है, जो कोण नहीं दिया गया आधार वाला इसमें, वो आपको कोण ज्ञात करना है त्रिभुज के अंतः कोण योग वाले गुणधर्म से, जिसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो फिर हमको 180 में से घटा देना है दोनों कोणों को, और जो भी हमारा कोण आएगा वो हमको बनाना है, जो आधार वाला कोण हमको एक नहीं दिया गया उसकी जगह पर। फिर हमने क्या करना है, कच्चा चित्र बना के दी गई नापे अंकित करनी है, फिर आधार रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर एक लाइन हम लिखना भूल गए, आधार रेखाखंड, वो आपको लिख देनी है। आधार रेखाखंड PQ बराबर 5 सेमी का खींचा। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। लिखने के बाद में पुनः चेक करना। उसके बाद आपको चांदे की सहायता से क्या किया हमने, बिंदु P पर बनाया था 35 डिग्री का कोण, और बिंदु Q पर बनाया था प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण। 105 डिग्री का कोण बहुत ध्यान से आपको समझा दिया है, इसकी आप घर पे अभ्यास करें बहुत बार। जहां इन दोनों कोणों ने आपस में काटा वहां पर कौन सा बिंदु अंकित किया? R। इस प्रकार त्रिभुज PQR की रचना हुई। तो इस तरह से आधार रेखाखंड पर हमको दोनों कोण दिए गए नहीं हो तो हम उसको ज्ञात कर कर भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जांच कीजिए कि आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि आपको EF बराबर 7.2 सेमी, M कोण E बराबर 110 डिग्री और M कोण F बराबर 80 डिग्री दिया है, और इसको बना सकते हैं या नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण भी देने हैं आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, हमको भुजा दी गई है EF, तो कोण E और F मालूम होना चाहिए हमको। तो देखिए कोण E भी दिया हुआ है और कोण F भी दिया हुआ है। तो पहला हमारा एक कंडीशन पूरी होती है कि जो भुजा दी गई हो उसके ही दोनों कोण हमको दिए गए होने चाहिए, तो वो तो उसने दिए गए हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन हमको ये भी चेक करनी पड़ती है कि उन दोनों कोणों का योग कहीं 180 डिग्री से ज्यादा या उसके बराबर तो नहीं हो गया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर दो कोणों का योग ही 180 डिग्री के बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो त्रिभुज की रचना संभव नहीं होती है। तो देखिए इसमें कोण E 110 डिग्री और कोण F बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री। तो 110 डिग्री और 80 डिग्री को हम जोड़ते हैं। जोड़िए फटाफट सब जने अपनी कॉपी में। कितना प्राप्त हुआ? 190 डिग्री। तो देखिए हमको दो कोणों का योग ही कितना प्राप्त हो गया? 180 डिग्री से अधिक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे इसके उत्तर में कि त्रिभुज DEF की रचना, यहां त्रिभुज DEF की रचना संभव नहीं है। अब कारण इसका देखिए, क्योंकि इसमें आधार के दोनों कोणों का योग ही 180
180 डिग्री से क्या प्राप्त हो गया? अधिक। अधिक कैसे है देखो, ये भी बता देंगे हम कि 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 190 डिग्री प्राप्त हुआ, जो किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए असंभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के दोनों कोण होते हैं उनका योग तो हमेशा 180 डिग्री से कम होना ही चाहिए। तीनों कोणों का योग भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए। 180 डिग्री से अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज की रचना का सवाल आए, पहले आप जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं नियम या गुण, उनको जांच कीजिए और ये भी जांच कीजिए कि उनके योग जो है वो वास्तव में 180 डिग्री हो रहे हैं। तीनों कोणों के योग, अगर तीनों कोण दिए हैं, अगर दो कोण दिए हैं तो कहीं उनका योग 180 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो गया। अगर जब ये संभव होगा तभी हमारा त्रिभुज बन सकेगा। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं हम कि इसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा है और वो हमेशा क्या होना चाहिए? दो कोणों का योग 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर ही क्या होता है? उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से इस प्रकार का प्रश्न भी आपके आ सकता है जिसमें आपको रचना भी नहीं करनी पड़ी, केवल आपको लिखना पड़ा, कारण देना पड़ा कि इसमें हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं और वो कारण हमको लिखना है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में त्रिभुज की रचना करी जब हमको एक भुजा और उसी भुजा पर बने हुए दोनों कोण दिए गए थे। या हमने प्रश्न ऐसा भी किया जिसमें हमको भुजा पर बनाया हुआ एक ही कोण दिया हुआ था, तो हमने पहले उसका दूसरा कोण ज्ञात किया त्रिभुज के अंतः कोण युग्म गुणधर्म से और फिर हमने उसकी रचना करी। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। इस सेशन में अब तक जो भी हमने प्रश्न किए उनको आप बहुत ध्यान से दोबारा करें, क्योंकि आज हमने एक थोड़े से कठिन कोण की रचना करी, 105 डिग्री के कोण की रचना करी। उसका आपको अभ्यास बहुत करना है। ऐसे ही आपका कोण बनेगा 75 डिग्री का, जो आपके 90 डिग्री के बाईं तरफ बनेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। आपको कोणों की रचना करनी भी आनी चाहिए जिससे कि आपको त्रिभुज की रचना करने में समय कम लगे। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है।